यूट्यूब चैनल विच इज़ कंटेंट कन्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि मैं आज थोड़ी सी रेगुलर नहीं हो पा रही अपनी वीडियोस के साथ, क्योंकि मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज लगे हुए हैं। साथ ही साथ मेरे को इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है, जॉब भी, घर भी। आप लोग सभी अवेयर है, एक वर्किंग वूमन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डेली अपलोड्स करना या फिर वीकली अपलोड्स भी करना। दूसरी चीज़ ये कि आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोग थंबनेल से पहचान ही पाए होंगे, आज मैं बात करने वाली हूँ पीरियड किट की। पीरियड क्या होती है ये हम सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उन सबको बता दूं कि एक लड़की को उन 7 दिनों में बहुत सारी अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। मुझे पता है ये वीडियो कुछ नई नहीं है, आप अगर पीरियड किट इंटरनेट पे डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे आपको ढेरों किट्स मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो इसी पर लेकर आई हूँ। मुझे पता कोई न्यू टॉपिक नहीं है, कोई फ्रेश टॉपिक नहीं, बट हाँ बहुत ज़रूरी टॉपिक है, मुझे ये बात पता है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मेरी पीरियड किट। कई लोगों को ये पीरियड किट देखने में बहुत बड़ी लगेगी और कई लोगों को बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उनकी परसेप्शन पर। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, इस पीरियड किट में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो इमरजेंसी में हम लड़कियों को ज़रूरत पड़ती है। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखकर आप अपने मन में ये चीज़ ना लाए कि हाँ पीरियड, ये तो पीरियड के बारे में बात कर रही है, ये तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से ऊपर बढ़े, क्योंकि हम लोग ना 2023 में जी रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों की सोच इससे ऊपर हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई लोग जो है इस दुनिया में जो कि पीरियड को ना एक टैबू की तरह लेते हैं, एक बहुत बड़े हवे की तरह लेते हैं, हाँ पीरियड हाँ ये हाँ वो। तो प्लीज़ हमें नॉर्मलाइज कीजिए और पीरियड को भी नॉर्मलाइज कीजिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, जैसे किसी को छींक आती है ना, वैसे ही किसी को पीरियड आना भी है, और किसी को क्या फीमेल्स को ही पीरियड आते हैं। तो प्लीज़ इनको हवा बनाना बंद करिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं ऑलरेडी स्टेज पर आकर, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत लोग हैं सच में, और सच में मतलब सच में है। तो चलिए अब बहुत हो गई चकर चकर, और मैं बताती हूँ कि मेरी पीरियड किट में क्या है। अच्छा, मैं पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमेशा जब भी आप अपनी पीरियड किट परचेज करें ना, तो पीरियड किट दिखने में बिल्कुल भी पीरियड किट जैसी नहीं होनी चाहिए कि वाइट हो, उसके ऊपर जो फर्स्ट एड का निशान होता है वैसा हो। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं मानती हूँ कि हम सबको समझना चाहिए कि पीरियड बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट अभी भी जैसे अगर आप मान लीजिए कि थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट अभी भी फीमेल्स को होती है। अब अगर आप ऑफिस में बैठे या कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे तो आप पैड नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी मेंटालिटी में तो है चलो कि पीरियड बहुत कॉमन है, लेकिन आसपास के लोग जो हैं वो अभी भी ना इन सब चीज़ों को बहुत हवा बनाते हैं। तो ठीक है, आगे आगे करके हम कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को नॉर्मल करने की, बट अभी के लिए फिलहाल आपको एक ऐसा पाउच लेना है जो कि बिल्कुल ऐसा फैंसी सा पाउच लगे, फैंसी सा ना भी लगे तो नॉर्मल लगे। ऐसा नहीं कि व्हाइट कलर का आपने पाउच ले रखा है या ट्रांसपेरेंट पाउच ले रखा है, क्योंकि उससे ना फिर चीज़ें ना दिखने लगती हैं। मैं नहीं चाहती कि आप तो ठीक है लेकिन आपके आसपास वाले लोग आपका हुआ बनाने लगे, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मेरे पाउच में से निकलती है वो है, रैंडमली दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे हाथ में आती जाती हैं। तो सबसे पहले तो एक पैंटी, एक कॉटन पैंटी, सॉरी एक पैंटी नहीं, कॉटन पैंटी। कॉटन पैंटी क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं उसमें हमें ना फैंसी पैंटीज नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमें फैंसी पैंटीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो सिंथेटिक कपड़े की बनी होती है, वो हमें बहुत ज़्यादा हार्श रैशेज भी दे सकती है। और पीरियड के दिनों में हमारा वैसे भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और एक्सपर्ट कहते हैं कि उस टाइम पर हमें कॉटन पैंटी पहनना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल रहती है। और कॉटन पैंटी इसलिए रखना ज़रूरी है हमारी इमरजेंसी किट में, इफ इन केस अगर हमारी जो हमने कैरी कर रखी है अगर वो खराब हो जाती है तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट में पैंटी और हमेशा हमारी इमरजेंसी किट में रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ है सम टिश्यूज। टिश्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पीरियड्स में अपना को क्लीन अप कर ले उसके बाद अच्छे से वाइप अप जरूर करें, क्योंकि अदरवाइज इससे क्या होगा, हार्मफुल बैक्टीरियाज पेनिट्रेट होने की चांसेस रहते हैं। तो ऑलवेज कैरी सम वेट टिश्यूज और सम नॉर्मल टिश्यूज एज वेल। उसके बाद चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम पैड्स। पैड्स आपके पास होने ही चाहिए। मेरे पास 2 रहते हैं, इफ इन केस एक मुझे ज़रूरत हो या फिर मेरे आसपास एनवायरनमेंट में किसी फीमेल को ज़रूरत हो, मैं पैड हमेशा अपने बैग में कैरी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होते हैं मेरे डेट्स कब हैं, बट स्टिल मेरे आसपास के लोगों को या फिर कभी मुझे ही मेरे डेट से ऊपर नीचे पीरियड्स आ जाए, तो इसलिए मुझे पसंद है दूसरों की हेल्प करना, तो मैं हमेशा एक पैड या 2 पैड अपने बैग में रखती ही रखती हूँ। तो इसलिए ऑलवेज कैरी एटलीस्ट 2 पैड्स इन योर पीरियड किट। उसके बाद ये है कुछ मेडिसिन, ये है मेफ्टॉल पास। सभी जानते हैं मेफ्टॉल पास बेसिकली पीरियड के क्रैम्प्स को कम करने में बहुत इफेक्टिव होती है,
और मैं सच बताऊँ तो मैं मेफ्टॉल पास लेना भी पसंद नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अपना जो क्रैम्प है उसको अपने आप ही बियर कर सकूँ, या मैं हॉट वाटर पी लूँ या फिर मैं अजवाइन का पानी पी लूँ। ऑलवेज अपनी मेडिसिन जो है वो अपनी गायनी से रिकमेंड करके ही ले। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है, किसी और यूट्यूबर ने बोला तो आप इसे परचेज कर लो और खाने लग जाए। और वैसे भी मैं ये मानती हूँ कि पीरियड में हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, जितना हो सके हमें खुद ही बियर करना चाहिए या हमें होम रेमेडीज करनी चाहिए। आप अगर आपको ज़्यादा ही क्रैम्प्स होते हैं तो जो मैं करती हूँ, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं एक पराठा बनाती हूँ, उसके अंदर गुड़ को घिस के और अजवाइन को पीस के ना उस पराठे के अंदर फिलिंग करती हूँ और फिर उसको खाती हूँ। उससे क्या होता है, आपका जो ब्लड का फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से निकलने लगता है, उससे भी आपका पीरियड का क्रैम्प्स बहुत कम होता है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, जीरे का पानी पी सकते हैं। आप एक पैन ले, उसमें एक कप पानी डालें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें। उसके बाद जब वो अजवाइन का पानी आधा हो जाना तो फिर उसको आप स्ट्रेन कर लें। अगर आप अजवाइन खा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं, तो आप अजवाइन चबा चबा कर खाएं, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होगा उन दिनों में, ठीक है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता अजवाइन खाना तो आप उसे स्ट्रेन कर भी पी सकते हैं। सच मानिए ये रेमेडी मेरी खुद की ट्राई की हुई है और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो आप कोशिश करिए अवॉइड करने की मेडिसिन क्रैम्प्स को कम करने के लिए। आप हॉट बॉटल यूज कर सकते हैं सिकाई करने के लिए। बट हाँ, मैं जानती हूँ कई लड़के ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं कि हाँ भाई आप बॉटल की सिकाई तो कर ही नहीं सकते, जैसे ऑफिस हो गया। आप ये सारी जो होम रेमेडीज हैं आप इन्हें कैरी भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपके पास वो जो थर्मस वाली बॉटल होती है उसमें भी आप कैरी करके इजीली ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ये पेपर सोप। पेपर सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसी प्लेसेस में होते हैं जहाँ पर साबुन नहीं होता। तो साबुन नहीं होता तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे तो नहीं रह सकते कि हम सबको पता है कि जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो निकल रहा होता है उस वक्त। तो ऑलवेज कैरी सम सोप पेपर्स, सो यू नेवर नो कि हमें वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो कि नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो कि हमें उस टाइम पर हेल्प कर सके। तो पेपर सोप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी के साथ दूसरी चीज है ये। अब ये क्या है, ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये 3 साइजेस में आता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। काफी अच्छा है और काफी यूट्यूबर्स इसे रेकमेंड भी करते हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जैसे वो लोग क्लेम करते हैं ना कि 8 से 10 घंटे, तो शायद से मेरा फ्लो ज्यादा है तो मेरे लिए तो ये 8-10 घंटे काम नहीं करता, मेरे लिए 4 से 5 घंटे ही काम करता है। और ये कुछ इस टाइप में दिखता है और मुझे ना ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत जरूरी इनोवेशन है, क्योंकि कई लड़कियां आज भी जिन्हें ना पैड से भी रैशेज हो जाते हैं या बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरी चीज मैं ना टीनेजर गर्ल्स को ये रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ना इसको इंसर्ट करना सच में बताऊं तो जितना इजी दिखाते हैं यूट्यूब पे उतना इजी नहीं है। मुझे इसे यूज करते करते ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गए थे, लेकिन सच बताऊं तो उस टाइम पे भी ना मुझे डर लगा रहता था कहीं लीक ना हो जाए या कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं हमेशा नीचे एंटी लाइनर या फिर पैड लगाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया इसका कुछ भरोसा नहीं है। कभी कभी मतलब मुझे ऐसे लगता है, माइंड में गलत हूँ, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लीकेज की प्रॉब्लम मुझे आई है मेंस्ट्रुअल कप के साथ। तो हाँ, ये बहुत अच्छी इनोवेशन है एज कम्पेयर टू पैड। बट हाँ, ये भी बात सच है कि हम सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए नीचे मतलब पैंटी पे अपने कुछ जरूर लगाना चाहिए, सो दैट हम लीकेज से या फिर हम किसी भी मिसहैपनिंग से बच सकें, ठीक है। इसके साथ एक ये भी आता है, ये है इसको क्लीन करने के लिए। आप हॉट वाटर में इसको पुट कर दीजिए। आप हॉट वाटर में इसके 2-4 ड्रॉप्स डालिए, थोड़ा सा लेदर बनाइए और फिर अपने कप को पुट कर दीजिए 15 to 20 मिनट्स के लिए। और ये भी अच्छी इनोवेशन है, बहुत अच्छी इनोवेशन है, मतलब एज कम्पेयर टू पैड्स। बट हाँ, ये है कि पैड्स अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह सही है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती कि हाँ भाई ये अच्छा है या वो अच्छा है। बाकी हाँ, जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही सबके लिए, ठीक। और नेक्स्ट मेरे पास है ये सम चॉकलेट बिस्कुट, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस टाइम पर हमारे को चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास चॉकलेट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने आप लोगों को शो करने के लिए इसमें बिस्कुट रख दी, क्योंकि चॉकलेट रखी थी वो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। तो जब कभी मेरे को पीरियड्स हुए तो फिर मैंने तब चॉकलेट खा ली थी। तो ये है कुछ चॉकलेट बिस्कुट। आपके पास कुछ स्नैक्स का मंचन का रहना चाहिए, और ये अलग पैक्ड रहते हैं, तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई कि ये वाला सामान भी इसमें और खाने पीने का सामान भी इसमें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक अच्छा सैनिटाइजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
कि चलो ठीक है आपने हैंड वॉश कर लिया, लेकिन इफ इन केस अगर आपके पास आप किसी दिन साबुन भूल गए हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो सैनिटाइजर तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, और अगर ये वीडियो जरी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने भाई बहन पापा मम्मी सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसी समाज में रहना, और ये जो समाज है इसमें पीरियड्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से मुंह तो नहीं फेर सकते। तो आज का ज्ञान बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।